स्टूडेंट्स हमारे साथ सभ्यता गुप्ता है। सभ्यता गुप्ता आगरा से है। यदि आपको देख के इन्हें लग रहा है कि इनका तो अच्छा स्कोर होगा ही, तो आपने सही सोचा। इसका स्कोर 670 है और सभ्यता का फर्स्ट अटेम्प्ट है। पर सभ्यता का ऐसा मानना है, और सभ्यता स्टोरीज बताएंगी। सभ्यता ने प्रार्थना की थी कि ऑफलाइन कोचिंग, क्लासरूम कोचिंग्स बंद हो जाए। इन्होंने हमारा फिजिक्स कोर्स लिया था। बहुत बड़ी ऑनलाइन की फैन है ये। तो सभ्यता, आप अपनी जो फैंडम है, जो आप ऑनलाइन की जबरदस्त फैन है, आप ऑनलाइन को कैसे यूज किया है आपने, बताइए। मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट सुने आपको। तो जैसे ही नॉर्मली हम लोग हमेशा से ट्रेडिशनली ऑफलाइन ही पढ़े, क्लासरूम जाते थे, जब छोटे थे तो कोचिंग जाते थे, तो ऑनलाइन का इतना था नहीं और फोन वगैरह भी नहीं हुआ करते थे। बट जैसे 9th-10th में मेरे पास पर्सनल फोन आया, तो फिर मैंने देखना स्टार्ट किया कि पढ़ाई भी अवेलेबल होती है। तो तब मैंने शायद फर्स्ट टाइम 9th स्टैंडर्ड में थी, नीट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तब कपिल सर की वीडियो देखी थी। तब जैसे सर बताते थे कि चैप्टर में इतने घंटे देने, बायो में इतने चैप्टर्स है, 97 चैप्टर्स है, फिर वो ब्रेकअप बताते थे, तो उससे बहुत इन्फ्लुएंस होती थी। और मेरे को लगता था बेस्ट ये है कि आपका जब मन हो आप ऑनलाइन से तब पढ़ सकते हो, आपका रात में मन है आप रात में पढ़ो, आपका दिन में मन है आपको दिन में पढ़ो, आपको 2x पे देखना है आप 2x पे देखो, आपको स्पीड कम करके देखनी है आप स्पीड कम करके देख सकते हो। तो मेरे को लगता था टाइम सेविंग बहुत ज्यादा है, और एक ही वीडियो मुझे एक बार में कुछ समझ नहीं आता था जिंदगी में, तो मैं 2-3 बार वीडियो को प्ले करके देख सकती थी। इसलिए मैं तो 11th स्टैंडर्ड से ही 70% ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। और जब 12th में आया तो जैसे सर बता रहे हैं, मैं तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं तो प्रे करती थी कि बच्चे ऑनलाइन प्रेफर करें और रियलाइज करें कि ऑनलाइन एक बहुत पोटेंट फोर्स हो सकता है। तो 12th में आके तो पूरा ही ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। इंटरेस्टिंग। तो ये चीज बताइए। तो दो टाइप के इस समय पे जो प्रीडोमिनेंट ट्रेंड चल रहा है, सभ्यता आप भी जानती हैं, वो लाइव क्लासेस का है। और यस हम सर। लोगों ने यहाँ पे neetprep.com पे, हमारा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि ऑनलाइन का जो फंडामेंटल प्रॉमिस है वो है एट योर ओन पेस, वेन एवर यू वॉन्ट। इसका मतलब है, आपने दो तीन चीजें बोली। एट योर ओन पेस 2x स्पीड पे हो सकता है, या 0.5x स्पीड पे हो सकता है। दो तीन बार देख लिया। क्योंकि क्लासरूम कोचिंग में या लाइव कोचिंग में प्रॉब्लम क्या होती है, टीचर यदि सामने 50 बच्चे, 100 बच्चे, बहुत सारे ऑनलाइन लाइव क्लासेस में तो 500-500, 600-600, 1000 बच्चे होते हैं, तो टीचर कैन टीच ओनली एट वन पेस। बहुत कुछ बच्चों के लिए बहुत धीमे होगा, कुछ बच्चों के लिए बहुत तेज होगा। पर जब आप रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड में आप अपनी रफ्तार से कर सकते हैं। पर रिकॉर्डेड में एक चैलेंज होता है, वो ये है कि रिकॉर्डेड उनके लिए नहीं है जिनमें खुद में डिसिप्लिन नहीं है। क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई तो बच्चे ये होते हैं ना, बेटा जाके पढ़ ले, बेटा देख पढ़ेगा तो चॉकलेट मिलेगी, 5 से 7 क्लास है, बेटा रेडी होके बैठ जाओ। वो नहीं होता रिकॉर्डेड क्लास में। तो आपको वो चीज मिस नहीं होती थी कि कोई आपको प्रॉड नहीं करा कि पढ़ लो पढ़ लो? नहीं सर, आई गेस मैं डिसिप्लिन थी, मैं जानती थी कि पढ़ाई तो करनी है और पढ़ाई का शौक रहा है हमेशा से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे लाइव क्लासेस नहीं पसंद आती थी। मेरे को लगता था, आप ये सोचिए अगर 2 घंटे की क्लास है, उसमें से कंटेंट तो 45 मिनट्स वाला ही होता है, बाकी टाइम टीचर डाउट एड्रेस करते हैं और बाकी सारी चीजें होती है। तो जब मैं वो 2 घंटे की वीडियो, मैं उसको ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में देख लेती थी। तो मेरे को लगता था इससे बढ़िया क्या चीज है, ना जाने की जरूरत ना कुछ। तो मैं लाइव क्लासेस की फैन नहीं थी। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग लाइव क्लासेस प्रेफर करते हैं, जिसको लगता है कि कुछ भी हो जाए वो खुद से मेंटेन नहीं कर पाएगा, यू कैन गो फॉर लाइव क्लासेस। बट मैं जानती हूँ बच्चे बहुत सीरियस है आजकल, आप देख ही सकते, कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो गया है। तो मेरा पर्सनल, मेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर्स पसंद थे, आज भी पसंद है। शायद एमबीबीएस में जाऊंगी तो भी मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही प्रेफर करने वाली एमबीबीएस हूँ। में आपको नहीं मिलेंगे, आप चिंता मत करिए। सो एमबीबीएस में क्या होता है, अब जब आप एक मैरो से या प्रेप लैडर से या डैम्स वगैरह से पढ़ेंगी, तो वहां पे तो वो जानते हैं कि सभ्यता को पता है कि एमबीबीएस के बाद यदि आपने पीजी नहीं किया तो आप बड़े डॉक्टर का थैला लेके घूमेंगे। तो हम्म। आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। आपको अच्छा कंटेंट दे दो, आप पढ़ लोगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्जैक्टली। करियर तो ऐसे बनेगा। एग्जैक्टली सर। एंड मैंने तो खुद मैंने फिजिक्स का कोर्स लिया था, मेरे एक दोस्त ने केमिस्ट्री का कोर्स लिया था। उसने मैंने तो खुद केमिस्ट्री यूज नहीं करा, उसने यूज किया। मुझे बहुत तारीफ करती थी कि सविता आज टेस्ट में, तेरे को पता है लास्ट के 6 टफ क्वेश्चन डायरेक्ट जो सर ने करवाए थे वही आ गए। तो बहुत खुश रहती थी। तो मेरे को भी, जैसे मैंने सर को बताया हुआ है कि मेरे को लाइव सेशन स्पेशली जो लगता था, एक लॉग एंटी लॉग वाला, कोई भी टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, उससे पहले विपिन सर की वीडियो देख के जाती थी। इवन नीट से पहले भी देख के गई थी। ऊपर से वेक्टर का लाइव सेशन, मेरे को लगता है पूरी जिंदगी मुझे 11th में वेक्टर्स ढंग से आया ही नहीं। सिर्फ विवेक सर का एक वेक्टर का लाइव सेशन था,
वो मैंने अपनी स्पीड पे कस्टमाइज करके उसको लिख के अच्छे से पॉइंट्स लिख लिए, तो कभी वेक्टर में प्रॉब्लम नहीं आए। इसी तरीके से डॉक्टर एनके शर्मा वो बायोलॉजी इतनी इजीली समझाते हैं, तो स्पेशली कुछ टॉपिक्स जो सबको बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, काउंटर करंट हो गया, ईसीजी हो गया, डाइजेशन में ट्रांसपोर्ट का हो गया, तो जब वो एक्सेस मिला तो कुछ टाइम के लिए फुल कोर्स का, तो मैंने सारे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स देख लिए थे डॉक्टर एनके शर्मा की वीडियो से। तो आपको ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए हमें, है ना, ऑनलाइन। बट जेन्युइनली मैंने कल एक वीडियो डाला था सभ्यता, उसमें भी ये चीज शेयर की थी। मुझे जेन्युइनली लगता है कि ऑनलाइन इज द सोल्यूशन। देखिए, अभी तो आप मेरे से काफी छोटी हैं, बट यू विल रियलाइज एज यू ग्रो अप कि हमारे आसपास जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनका रूट यह है कि बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं। उनको और अनपढ़ अपनी मर्जी से नहीं है। सरकार तो बहुत खर्चा करती है प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन पे, बट वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन पे आपने खर्चा कर दिया, पर वो क्वालिटी, और क्वालिटी आती है अच्छे टीचर से। और आप इतने अच्छे टीचर बना नहीं सकते। टीचर मतलब पढ़ाने का मतलब है खुद को आता है, आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, और आप बहुत ऑर्गेनाइज होकर पढ़ा सकते हैं। मतलब व्हेन यू से डॉक्टर एनके शर्मा, विपिन सर, विवेक सर, तो ये तीनों चीजें, राइट? तो दिस इज नॉट इजी। यदि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हर स्कूल, हर गली कूचे में हर बच्चा एक अच्छे टीचर से पढ़ पाएगा, तो वो तो होगा नहीं। हमारे यहाँ पे 20 टीचर, 20 गुड टीचर्स टीच 40,000 स्टूडेंट्स, तो वो पॉसिबल है। 20 अच्छे टीचर मिल सकते हैं, पर आप 20,000 अच्छे टीचर ढूंढने के लिए निकलोगे तो बेस्ट ऑफ लक, है ना? यस सर। एंड सर, जैसे मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे को जो मैंने तो पता नहीं बहुत ही मेरे हिसाब से कोचिंग में बहुत ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था, उसका रिटर्न बहुत कम मिला है बहुत कुछ कुछ जगहों से, बट मेरे को लगता है मैं कर सकती थी, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो यू नीड वन, आपको एक तो अच्छी जगह करना चाहिए। एंड अब तो ऑनलाइन इतना अफोर्डेबल हो चुका है, तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन से बेटर कोई रिसोर्स नहीं है। मैं बहुत फॉर्चुनेट थी, बट मैं जानती हूँ सब इतने फॉर्चुनेट नहीं होते हैं। नहीं, और मैं आपको बता रहा हूँ सभ्यता, हमारे यहाँ स्टूडेंट है, हम तो बहुत सारे, आई पर्सनली seen this for 4-5 years in this thing. My kid is in class 7th. I'm not going to send him to coaching, वो ऑनलाइन ही पढ़ेगा, राइट? और प्रॉबेबली ऐसा हो सकता है कि यदि मैंने उसे गलती से कोचिंग भेज दिया, तो आपकी तरह नाखून चढ़ाता हुआ वापस आ जाएगा कि क्यों पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन से बेहतर होता है, मैं अपने कन्वीनियंस से पढ़ सकता हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने सभ्यता है। बेस्ट ऑफ लक टू यू। आप, आई होप यू डू वेल। आपकी जो एनर्जी है वो कायम रहे। जब आप पढ़ने के लिए घुसेंगे एमबीबीएस में, तो आपको इतना सारा पढ़ने के लिए दिया जाएगा। आपने यदि आर्यन के वीडियो देखे हैं, तो ही इज ऑल्सो वेरी जोवियल कैरेक्टर। अभी उसके एग्जाम चल रहे हैं 4th ईयर में, और उसके है ना इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई है, और उसका मुंह है ना बिल्कुल उतर गया है। तो आपको खूब पढ़ाया जाएगा। तो आई होप यू रिटेन योर एनर्जी एट दैट टाइम, and best of luck to you. Anything else you want to share with the तो students? मैंने कुछ मिस्टेक्स 11th स्टैंडर्ड में करी तो बहुत सारी, मैंने थोड़ी सी उनको नैरो डाउन करा है। एक तो 11th में सारी वीडियोस में बोला जाता था कि एनसीईआरटी पढ़नी है, बट एक वो लगता है ना कि इतना एक्स्ट्रा, चलो एक बार पढ़ के देख लेते हैं। मैं बताती हूँ, अगर आप 11th में पढ़ते भी है, जो आप 12th में आओगे तो आपको कुछ याद रहने वाला है नहीं, तो जितनी जल्दी एनसीईआरटी पे आ जाओ उतना अच्छी बात है। मैं 12th में पूरी आ गई थी, फिर मैं डेविएट नहीं हुई। ऊपर से मैं फिजिक्स में 11th में डेरिवेशन के पीछे पड़ी रहती थी, फॉर्मूला याद नहीं करती थी। सबसे बड़ी मिस्टेक फिजिक्स के क्वेश्चन में अटकने की, डेरिवेशन करो उसके बाद फॉर्मूला याद करना है। एंड प्लीज बी कॉन्फिडेंट। मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होकर नीट के पेपर में गई थी, इसलिए मैंने रोल नंबर वाली गलती करी। ये बहुत सारे मार्क्स कॉस्ट कर सकता है किसी को भी, तो बी कॉन्फिडेंट। आप जब पेपर में अप्रोच करने जाओ, किसी भी टॉपिक को फालतू में बहुत ज्यादा डेप्थ में करने की जरूरत नहीं है। स्टिक नीट में जितना आ रहा है उतना तक ही उसको रोक के रखो, तो वो बहुत सही बात बेटर है। रहेगा। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, हमने इस बार क्या किया है, हमने हर एक चैप्टर के अंदर एक रेकमेंडेड एमसीक्यूज नाम का एक सेट बना दिया है। और हमने टोटल 96 चैप्टर में 15,000 क्वेश्चन, विच कम्स आउट टू बी एवरेज ऑफ 100 to 250 क्वेश्चन बिटवीन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और मेरा स्टूडेंट से ये कहना है कि एग्जाम ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा डीप में मत घुसो, पहले 96 चैप्टर खत्म कर लो, ये लिमिटेड क्वेश्चन कर लो, उसके बाद टाइम मिले तो जो मन में आए करना। बट ये नहीं होना चाहिए
कि आपको डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में एमएससी लेवल का क्वेश्चन दे दिया जाए तो कर दोगे, पर रोटेशनल मोशन का सबसे चिल्लर क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। सो आई थिंक दैट इज व्हाट यू आर आल्सो सेइंग। एग्जैक्टली सर, बैलेंस बना के रखना है, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। मेरे को रे ऑप्टिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता था, मैंने 2-3 महीना पढ़ती रही रे ऑप्टिक्स, फिर भी मेरे को आया नहीं बहुत ढंग से। बट सर मेरे पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन आए रे ऑप्टिक्स के, तो ऐसा तो। और अभी ना अनबैलेंस सा पेपर हो रहा है थोड़ा सा, जैसे आपने एक वीडियो बनाई थी, आपने बताया था अरे नर्वस रैंडम सिस्टम पेपर से। है, मतलब एग्जैक्टली सर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से 21 क्वेश्चन थे। एग्जैक्टली सर, हाँ, नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर पता नहीं 25 बार पढ़ा, उससे क्वेश्चन नहीं आया। एक तो भी आप कुछ क्वेश्चन भी नहीं आया। छोड़ नहीं सकते हो, क्या पता आप जो चैप्टर छोड़ो वही आ सकता है पेपर में, बहुत करेक्ट। चांसेस है। एंड कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट मत होना, कभी किसी की वीडियोस देख के मत सोचना अरे हम तो शायद इतनी पढ़ाई नहीं कर सकते। और मतलब मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंट रहो। अगर जिसका मन है और जिसकी मेहनत कंप्लीट है, हो जाता है, चाहे पेपर में कितनी भी गड़बड़ हो जाए, इफ इट इज मेंट टू बी, वो हो जाएगा। थैंक यू सो मच सबिता, आपसे बात करके खूब मजा आया, और होपफुली ये वाला वीडियो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करेगा, स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ ऑनलाइन से हो सकता है। एंड बेस्ट ऑफ लक। आप को काउंसलिंग में आपके पास दिल्ली डोमिसाइल है, सो यू आर यस। एक्सपेक्टिंग सफदरजंग टू मौलाना आजाद शायद नहीं मिलेगा, सफदरजंग मिल जाएगा आपको मैं सिक्योरिटी। तो जानती थी इन्फ्लेशन होगा, तो मैम सी तो पहले से ही चला गया था, एंड बिकॉज ऑफ इंटरनल पीजी कोटा तो मेरा बीएमएमसी का ही मन था, तो लेट्स सी अगर होता है तो। चलिए सबिता, थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू टाइम। सो मच सर।